लाली चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकलती है तो उसे रास्ते में कालू कौवा भी मिल जाता है। कहाँ जा रही हो लाली चिड़िया? कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। आगे बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं तो कहती हूँ आप भी पहले ही दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लाली चिड़िया। बारिशों में दाना आसानी से नहीं मिलता। मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं पिछली बार जब बुड्ढी काकी के पास गई थी तो उसका बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी। काकी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अगली बार मकई के भुट्टे देंगी। अगर आपके घर में टोकरी हो तो वो जाकर ले आओ। हम उस टोकरी में दाना डालकर ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे घर में है ना एक टोकरी। मैं अभी जाता हूँ और वो टोकरी लेकर आता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर चला जाता है। ये कहाँ मेरी टोकरी लेकर जा रहे हो? लाली ने कहा है कि उसे बूढ़ी काकी मकई का भुट्टा देगी। हम दोनों इस टोकरी में दाना डालकर ले आएंगे। सुनो पति जी, जब दाना तुम जंगल ले आओ तो सारा दाना खुद रख लेना। उस चिड़िया को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो ही तो मुझे अपने साथ ले जा रही है। लेकिन टोकरी तो हमारी है ना, उसको तो बाद में कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। हमें तो मिलता ही नहीं। शाम को टोकरी भरकर दाना लेकर आना, वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं है। कालू टोकरी उठाता है और लाली चिड़िया के पास जाता है। दोनों कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, आपने कहा था कि मैं आपको मक्के का भुट्टा दूंगी। हाँ लाली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लाओ, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं अंदर से मक्के के भुट्टे इसमें लेकर आती हूँ। वो बुड्ढी काकी अंदर जाती है और मक्के के भुट्टे टोकरी में डालती है। फिर वो टोकरी लाली चिड़िया को पकड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। अब आपका बेटा कैसा है? बेटा, वो अब ठीक है। अगर तुम समय पर जड़ी बूटी ना लाकर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर लाली चिड़िया और कालू कौवा बूढ़ी काकी को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। अपने जंगल जाकर कौवा और चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं। लाए कालू भैया, ये टोकरी मुझे दे दे। मैं हम दोनों में ये मक्के के भुट्टे बांट देती हूँ। क्यों? ये टोकरी तो मेरी है और इस टोकरी का दाना भी मेरा है। कालू भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने पहले ही फैसला किया था कि दाना आधा आधा लेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। टोकरी मेरी है तो इसमें मौजूद दाना भी मेरा ही हुआ ना। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और अपने घर चला जाता है और चिड़िया कौवे को जाता हुआ देखती रह जाती है। लाली चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लेकर आई? मेरे बच्चों, उस दुष्ट कौवे ने धोखे से मेरा सारा भोजन ले लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा दाना दे देगा। लाली चिड़िया तोते के घर जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो लाली बहन, मेरे पास दाना है। तुम वो जाकर अपने बच्चों को दे देना। आज मैं जिस दिशा में दाना लेने गया था वहाँ एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था जिस पर बहुत मजे से मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। हम दोनों कल वहाँ जाएंगे और सेब तोड़कर लेकर आएंगे। ठीक है तोते भैया, मैं कल आऊंगी। लाली चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन लाली चिड़िया तोते के साथ सेब के पेड़ के पास जाती है। सेब के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे लाल लाल सेब लगे हुए थे। लाली बहन, तुम अपने हिस्से के सेब तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के सेब तोड़ लेता हूँ। और मैंने सुना है कि कल बहुत तेज बारिश होगी, फिर हम बार बार इस जंगल में नहीं आ पाएंगे ना। लाली चिड़िया और तोता सेब तोड़ते हैं और दोनों अपने अपने हिस्से के सेब घर ले आते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने यहाँ मक्के के भुट्टों की टोकरी रखी थी। उन भुट्टों में कीड़ा लग जाता है और वो सारे मक्के के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये क्या हो गया कालू जी? अब तो इन भुट्टों का कोई फायदा नहीं। इनको खाकर हम अपना पेट ही क्यों खराब करवाएं? तुमने ही मुझे सारा दाना रखने को कहा था और देखो ये हमारे काम का भी नहीं रहा। अब ज्यादा मुझे बातें मत सुनाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। लाली चिड़िया तो अब मुझे कुछ देगी ही नहीं। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा तोते के पास जाता है।
तोते तोते, ये जो तुम्हारे पास मीठे मीठे सेब हैं, इसमें से मुझे भी दे दो कुछ। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया और आज इतनी बारिश हो रही है कि कहीं दाना मिल भी नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक सेब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अच्छा अच्छा, जल्दी बताओ मुझे क्या काम करना होगा। मेरी घर की छत से पानी टपक रहा है, जल्दी से जाओ और केले के पेड़ के पत्ते तोड़कर लेकर आओ और मेरी छत पर लगा दो। पानी टपकना बंद हो जाएगा तो मैं तुम्हें सेब दे दूंगा। कालू कौवा जल्दी से उठता है और उसे पास ही में केले का पेड़ मिल जाता है। कालू कौवा उस पेड़ के पत्ते तोड़ता है और जल्दी से आकर घर की छत पर लगा देता है। कालू कौवे, ये लो सेब, और सारा खुद ही ना खा जाना, अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाना। कालू कौवा तोते से वो सेब लेता है और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और सेब वो गौरी को भी खाए? मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा, ये सेब तो मैं ही खाऊंगा। कालू कौवा मजे मजे से सेब खाने लगता है। उधर गौरी कौवी अपने घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कालू का बच्चा भी ना अभी तक नहीं आया, लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। गौरी तोते के घर जाती है और तोता उसे सब बात बता देता है और गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। उसे एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा दिख जाता है जो कि सेब खा रहा था। गौरी कौवी पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि सेब मैं ही खा रहा हूँ, वरना उस काली कलोटी गोरी के पेट में जाकर तो ये सेब और भी काला हो जाता। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हो। कौवा डरकर पीछे देखता है। गौरी, तुम यहाँ? तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का कहर था। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। लाली चिड़िया का छोटा सा घोंसला अब जोरों से हिलने लगा था। उसका पति रामू चिड़ा तेज बुखार में कांप रहा था और उड़ने की शक्ति खो चुका था। उनकी नन्ही बेटी पिंकी भूख से बेहाल थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, घोंसले की छत से पानी गिर रहा है। पापा, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी बेटी बहादुर बनो, मैं अभी छत पर थोड़ी सूखी घास लगाती हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लाली, तुम पिंकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, ये घर कभी भी गिर सकता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक से बिजली कड़की, बारिश और तेज हवा चलने लगी। लाली चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू के लिए एक बड़ी सी टोकरी बनाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में बबली और उसका पति कबूतर मिलता है। अरे लाली बहन, तुम इस तूफान में बीमार रामू भाई और बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ, हमारे साथ चलो। लाली बहन, फिक्र मत करो, मैं रामू भाई को सहारा देता हूँ। बबली, तुम पिंकी को संभालो। पास की पहाड़ी पर इंसानों का छोड़ा हुआ एक टेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कबूतर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाकर सीधा उस टेंट में लेकर आने लगा। बबली बहुत ही दयालु थी। वो लगातार पिंकी को हौसला दे रही थी और वो सब मिलकर उस टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट के अंदर सूखा था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी से कुछ सूखी रुई और पत्ते ढूंढिए, रामू भाई का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बबली, मैं अभी पास की गुफा से सूखा अनाज और दबा के पत्ते लेकर आता हूँ। बबली और कबूतर ने दिन रात एक कर दिया था। बबली रामू का इलाज कर रही थी, जबकि उसका पति कबूतर बारिश में भीग कर भी सबके लिए दाना पानी जुटा रहा था। लेकिन तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आ पहुँचते हैं। बबली, तुमने इस टेंट को धर्मशाला समझ रखा है क्या?
इन बीमारों को बाहर निकालो, वरना हम सबको बीमारी लग जाएगी। हाँ बबली, गौरी को भी सही कह रही है, लेकिन अगर लाली कल हमारे लिए दूर वाले जंगल से फल ला कर देगी तो शायद हम इन्हें एक कोने में रहने दें। शर्म करो तुम दोनों, मुसीबत में हम सब एक हैं। मेरा पति कबूतर इतना नेक है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खाना ला रहा है और तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो। रात को अचानक से बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर टेंट के दरवाजे तक पहुँच गया। लहरें इतनी तेज थीं, अचानक रामू चिड़ा उस तेज धारा में बह गया। अंधेरे और तूफान में रामू चिड़ा कहीं ओझल हो गया। पापा बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। रामू जी, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। लाली और पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर उदासी छाई हुई थी। मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? बेटा, उम्मीद मत हारना, ईश्वर दयालु है। फिर उसके अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। उसी जंगल में रहने वाला तोता टेंट के पास आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, सुनो सब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नीचे की घाटी में एक पंछी झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो बच गया है और यहाँ की तरफ आ रहा है। क्या क्या वो रामू है? बोलो तोता भैया, क्या वो रामू है? आओ लाली बहन, सब लोग बाहर आओ, बाहर आकर देखो। सब टेंट के बाहर देखने लगे। सामने से रामू चिड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे बबली का पति कबूतर उसे सहारा देकर ला रहा था। लाली, पिंकी, मैं आ गया बेटा। पापा, पापा, आप कहाँ गए थे? मुझे पता था आप जरूर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर पिंकी के पापा, आप बचे कैसे? उस लहर ने मुझे फेंक दिया था, लेकिन बबली और कबूतर भाई की दी हुई ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं एक पेड़ की डाली को पकड़कर टिका रहा। ये देखकर गौरी और कालू की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी स्वार्थी बातों पर पछतावा होता है। लाली, बबली, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत छोड़ दी थी, पर आप सबने हमारा दिल जीत लिया। अब हम सब मिलकर इस टेंट को अपना पक्का घर बनाएंगे और अब कोई अकेला नहीं होगा। सूरज की सुनहरी किरणें टेंट पर पड़ी। बबली, कबूतर, लाली, रामू, पिंकी और गौरी कौवी, कालू और तोता सब अब एक बड़ा परिवार बन चुके थे। टेंट का वो घर अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लाली ने अपने पति के बह जाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुबह सुखी अंत जरूर होता है। बस हमें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।